कभी आपने रात के अंधेरे में अकेले स्टेशन पर वक्त बिताया है, जहां हवा सन्नाटे से बातें करती है, जहां पटरियों पर कोई ट्रेन नहीं पर फिर भी किसी के चलने की आवाज आती है। रेल की पटरियों पर दौड़ती गाड़ियों की आवाज आमतौर पर हमें सफर, मंजिल और मुसाफिरों की याद दिलाती है। कभी सोचा है कि जब रात के 2 बजे प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं होता तो वो आवाजें किसकी होती हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी ओर देख रहा हो, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे रेलवे स्टेशनों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर ही रूह कांप जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1 पर आता है बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन सालों तक बंद पड़ा रहा क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है। कहते हैं कि एक रेलवे अधिकारी की बेटी की संदिग्ध मौत इसी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वो लड़की अक्सर अकेले रात में प्लेटफॉर्म पर टहलती थी और एक दिन उसकी लाश पटरियों पर मिली। मौत के पीछे का सच कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। स्थानीय लोग कहते हैं रात को स्टेशन से महिला के रोने की आवाजें आती हैं। कभी कभी कोई ट्रेन बिना रुके सर्र से गुजरती है और उसी के बाद स्टेशन पर अजीब सी ठंडक छा जाती है। लोगों ने कई बार रिपोर्ट की कि ट्रेन की सीटी के साथ किसी और की भी आवाज आती है। कोई औरत दौड़ती है जैसे वो ट्रेन पकड़ना चाहती है, लेकिन पास जाने पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर आया साल 2009। ममता बनर्जी रेलवे मंत्री बनी। स्थानीय लोगों ने मांग की कि स्टेशन को फिर से चालू किया जाए। रेलवे ने जांच की और आखिरकार 42 साल बाद बेगुन कोदोर रेलवे स्टेशन को दोबारा शुरू करा गया। नंबर 2 पर आता है बरोग रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा ये स्टेशन दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही भयानक बन जाता है। बरोग एक ब्रिटिश इंजीनियर था। वो एक सुरंग बना रहा था और पूरी टीम को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। कहा जाता है इसी सदमे में बरोग ने खुद को गोली मार ली उसी सुरंग के पास। आज भी लोग कहते हैं उसकी आत्मा सुरंग के अंदर घूमती रहती है। जो भी रात में सुरंग के पास गया या तो पागल हो गया या लापता हो गया। कई यात्रियों ने सुरंग के पास एक अंग्रेजी सूट पहने आदमी को देखा है जो देखते ही देखते हवा में गायब हो जाता है। नंबर 3 पर आता है नैनी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। नैनी जेल के पास बना ये स्टेशन अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। कहते हैं यहाँ से ब्रिटिश राज में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजा गया, जिनमें से कई कभी वापस ही नहीं आए। आज भी स्टेशन पर रात के समय चप्पल की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कोई वंदे मातरम की हल्की सी गूंज तो कभी किसी बंद कमरे से आती चीखें। एक चाय वाले ने बताया रात को एक बुजुर्ग आता है, चाय पीता है, पैसे देता है और जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो वहीं से गायब हो जाता है, पर उसके दिए हुए सिक्के सुबह तक राख में बदल चुके होते हैं। नंबर 4 पर आता है डॉन बॉस्को रेलवे यार्ड, गुजरात। गुजरात के इस पुराने रेलवे यार्ड की कहानी उतनी ही खौफनाक है जितनी रहस्यमयी। कई सालों पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और दर्जनों मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई। माना जाता है कि इस हादसे के बाद रात के वक्त वहाँ से अजीब सी आवाजें आने लगी, लोहे के खड़खड़ाने की, किसी के चिल्लाने की और सबसे डरावनी, कभी कभी बिना इंजन के डिब्बे खुद ब खुद सरकते हुए दिखते हैं। एक पुराने रेलवे गार्ड ने बताया था एक बार उसने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ खड़ा है। वो उसे बचाने दौड़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा वो आदमी गायब हो गया और उसके कपड़ों पर खून के निशान थे जो अगली सुबह तक नहीं हटे। नंबर 5 पर आता है एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, बेंगलुरु। अब हम बात करते हैं एक मॉडर्न स्टेशन की, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, जिसे भले ही नई तकनीक से बनाया गया हो पर इसके अंदर एक पुराना राज छुपा है। स्टेशन के निर्माण के दौरान एक बेल्डर की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसका शव कई घंटों तक नहीं मिला क्योंकि वो एक दीवार के अंदर दब गया था, जिसका पता बाद में चला। अब लोगों का कहना है कि देर रात जब आखिरी ट्रेन मेट्रो से गुजरती है तो एक परछाई सी कोई चीज ट्रैक के साथ साथ चलती है। एक सफाई कर्मचारी ने कहा मैंने खुद देखा है, सीसीटीवी में एक आदमी अकेला ट्रैक के पास बैठा था। जब जाकर देखा वहाँ कोई नहीं था और रिकॉर्डिंग अगली सुबह अपने आप डिलीट हो गई। नंबर 6 पर आता है चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। चित्तूर रेलवे स्टेशन दिन में एकदम सामान्य दिखता है पर रात को यहाँ की हवा भी असामान्य हो जाती है। साल था 2013। एक सीआरपीएफ कांस्टेबल हरि सिंह रात के वक्त ट्रेन से उतार दिए गए थे। घायल थे, मदद मांग रहे थे पर कोई नहीं आया। 10 दिन बाद उनकी मौत हो गई। तब से रात के ठीक 12:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक साया दिखता है, वर्दी पहने, खामोश और फिर अचानक गायब। सीसीटीवी बार बार करप्ट हो जाता है, स्टाफ बदल गया लेकिन डर नहीं गया। बुजुर्गों को लिए कहते हैं साहब वो आत्मा अब भी रोज आती है, शायद अब भी किसी से इंसाफ मांग रही है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली।
दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन आधुनिक, साफ सुथरा, लेकिन कहते हैं डर वहाँ भी होता है जहाँ सब कुछ रोशनी में चमकता है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, जहाँ हर रात 11:30 बजे के बाद कुछ तो बदल जाता है। लोग बताते हैं कि वहाँ एक सफेद साड़ी वाली औरत सड़क के बीचों बीच दिखाई देती है, तेजी से आपकी ओर दौड़ती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ बाइक वालों ने बताया कि रात को अचानक किसी ने पीठ पर थप्पड़ मारा, पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ है, उसके नीचे अक्सर धूप, नींबू और राख पड़ी मिलती है। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि ये आत्मा उसी औरत की है जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी और अब वो हर गुजरने वाली गाड़ी से इंसाफ मांगती है। एक ऑटो वाले ड्राइवर ने कहा, वह रात को उस रास्ते से नहीं जाता, वो दौड़ती है पर जिंदा नहीं लगती। नंबर 8 पर आता है लुधियाना जंक्शन, पंजाब। लुधियाना पंजाब का एक व्यस्त जंक्शन है जहां दिन में हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन रात में ये स्टेशन किसी और ही रूप में बदल जाता है। कहते हैं पार्टीशन के दौरान हजारों लोग ट्रेन से पाकिस्तान से भारत आए और उसी दौरान बहुत से निर्दोष लोगों की हत्याएं भी की गई थी। लोग बताते हैं कि आज भी कभी कभी रात को 1947 की एक पुरानी स्टीम ट्रेन स्टेशन में प्रवेश करती है पर रुकती नहीं, और उसके अंदर खून से सने लोग, घायल बच्चे और चिल्लाते हुए दिखते हैं और औरतें चिल्लाते हुए दिखती हैं। रेलवे पुलिस के एक अफसर ने कहा था, एक रात मुझे आवाज आई, बचाओ बचाओ। मैं भाग कर गया पर वहाँ सिर्फ धुआं था, और वो भी तब तक जब तक मैंने अपनी आंख की पलक नहीं झपकाई। दोस्तों, ये थी भारत की भूतिया रेलवे स्टेशनों की कहानियां, जिन्हें आज भी लोग छुपाते हैं मगर महसूस करते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा सबसे डरावना रेलवे स्टेशन लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।